देखो, अब हम क्वेश्चन 14 करते हैं अपनी इस सीरीज़ का। क्लास 10th चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट NCERT का ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स caused by non-biodegradable wastes that we generate। बहुत बेसिक सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम ह्यूमंस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद के बिना जिसको डिग्रेड लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से जिसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, उन वेस्ट को और वो हम जनरेट करते हैं। जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक हैं और नमकीन और बिस्किट के जो रैपर्स हैं, इनको हम जनरेट करते हैं। एवरी डे ये जनरेट होते हैं। तो इनसे प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है? सबसे पहली प्रॉब्लम, इट कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस और केमिकल्स का एक्यूमुलेट होते जाना सक्सेसिव फूड चेन में, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, हमने प्लांट्स पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स छिड़के ताकि वो फसलों को ख़राब ना करें। इनको हर्बीवोर्स ने खाया तो हर्बीवोर्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हुए। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया तो इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए। इस तरह से बायोमैग्निफिकेशन क्रिएट होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। ऐसे ही DDT के साथ भी होता है, बट वो इस वाली फूड चेन में नहीं होता, वो एक्वेटिक फूड चेन में होता है। इट कॉजेज पोल्यूशन इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हो फाइनल पेपर में। इट मेक्स एनवायरमेंट अनक्लीन। एनवायरनमेंट को गंदा करता है ये। एंड लास्ट, इट किल्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस सी बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सिर्फ एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होने की वजह से वो बायोमैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में ऐड हो रहा है, पोल्यूशन कॉज कर रहा है, अनक्लीन कर रहा है एनवायरनमेंट को, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइनली किल कर रहा है। आपको इन चारों ही पॉइंट्स में ये फील आ रही होगी कि एक्यूमुलेट होने की वजह से ही तो हो रही हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट केवल एक्यूमुलेट होता है। उसके 3 ही तरीके होते हैं जिससे हम इसको इस एनवायरनमेंट से हटा सकते हैं। जैसे रिसाइकल कर दिया या रीयूज़ में ले लिया
या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको 3R फॉर्मूला भी तो बोलते हैं, 3Rs। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हटाने के तरीके होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन इनको हटाने का सॉल्यूशन ये है। एक और भी है बर्निंग, इससे कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, लेकिन बर्निंग के माध्यम से भी हम अगर रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस तो हमारे हाथ में है, रीयूज़ और रिसाइकल करके हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन अगर इस्तेमाल में भी नहीं लेना है तो हम उसको बर्न करके एनवायरनमेंट से कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।